नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। नेपाल में आज का दिन कुछ ऐसा था कि सड़कों से लेकर संसद तक हंगामा मचा था। हजारों युवा, खासकर जेनजी, काठमांडू, पोखरा, जनकपुर जैसे शहरों में सड़क पर उतर आए। नाराजगी का सबसे बड़ा कारण ओली सरकार का 4 सितंबर को लिया गया फैसला, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप जैसे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया गया। सरकार का कहना यह है कि यह प्लेटफॉर्म नेपाल में रजिस्टर नहीं है और इसीलिए बैन जरूरी है, लेकिन युवाओं को यह लगता है कि यह उनकी आवाज को दबाने की साजिश है। जेनजी का गुस्सा सिर्फ सोशल मीडिया बैन तक सीमित नहीं है, बल्कि युवा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और आर्थिक मंदी के खिलाफ भी आवाज उठा रहे हैं। टिकटॉक पर वायरल वीडियोस में नेताओं के बच्चों की लग्जरी लाइफ और आम लोगों की मुश्किलों की तुलना ने आग में घी डालने का काम किया है। प्रदर्शनकारी इसे जेनजी रिवॉल्यूशन कह रहे हैं, जो कि 2011 के मिस्र आंदोलन की याद दिलाता है। काठमांडू में प्रदर्शन इतना उग्र हुआ कि युवा संसद भवन में घुसे। पुलिस ने आंसू गैस, पानी की बौछारें, यहां तक कि फायरिंग तक का सहारा लिया, जिसमें 15 से ऊपर प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है और कई घायल भी हैं। काठमांडू में कर्फ्यू, सेना की तैनाती ने हालात को और ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ युवा जोश है या फिर यह विद्रोह है। कुछ का मानना है कि ओली सरकार की तानाशाही नीति और भ्रष्टाचार ने युवाओं को बगावत की राह पर धकेल दिया है। कुछ लोग इसे विदेशी साजिश का हिस्सा भी मानते हैं। नेपाल के पड़ोस में भारत और चीन के प्रभाव को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। क्या सरकार सोशल मीडिया बैन के जरिए आलोचनाओं को दबाना चाहती है या फिर यह डिजिटल नियमों का पालन कराने की कोशिश है? नेपाल का युवा बेचैन है, क्योंकि सोशल मीडिया उनके लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि रोजगार, शिक्षा और अभिव्यक्ति का भी जरिया है। नेपाल में इस तांडव के पीछे नाराजगी साफ है। सरकार को अपने इस फैसले से यू टर्न भी लेना पड़ा है, लेकिन सवाल यह है कि भविष्य क्या होगा, इसका हल क्या होगा? क्या ओली सरकार कुछ ऐसे कदम उठाएगी या ये आंदोलन और उग्र रूप लेता हुआ नजर आएगा? आज दहाड़ में नेपाल की इस अस्थिरता पर चर्चा करेंगे, एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे। भारत पर इसका इंपैक्ट क्या है, चीन का रोल क्या है, यह भी समझना होगा। लेकिन उससे पहले एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाएं। तो नेपाल की जो प्रॉब्लम है, चाहे इकोनॉमिकल क्राइसिस है, चाहे महंगाई है, चाहे बेरोजगारी है, या एक स्टेबल गवर्नमेंट है, वो नेपाल का संविधान या नेपाल की डेमोक्रेसी नहीं दे पाई। इससे नेपाल में एक अच्छा खासा रोष है, वो मोनार्की की बात कर रहे हैं। अभी हुआ ये कि सोशल मीडिया में जैसे बैन किया तो यूथ एक बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट के लिए उतरा। हालांकि सरकार ने इमरजेंसी मीटिंग के बाद फैसला लिया कि बहुत सारी जो सोशल साइट्स हैं उनको दोबारा हम क्या बैन जो हमने किया था हम उसको वापस ले रहे हैं। मैं मानता हूं कहीं ना कहीं शांति के लिए होगा, लेकिन आने वाला समय नेपाल के लिए बड़ा दिलचस्प रहने वाला है। वहां पर इस प्रकार की प्रोटेस्ट हमको देखने को ज्यादा मिलेंगे। तो आइए सवालों का जिक्र करती हूं दहाड़ में और उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहला सवाल आज यही रहेगा, जेनजी का आक्रोश, युवा जोश या फिर विद्रोह? ओली सरकार फेल या फिर पर्दे के पीछे विदेशी खेल? नेपाल में तांडव, किसके इशारे पर उपद्रव? सोशल मीडिया पर बैन, नेपाल का युवा क्यों बेचैन? संसद से सड़क तक नेपाल क्यों हो रहा है अनरेस्ट?